पीढ़ियां आकर गुजर जाती हैं, साम्राज्य ध्वस्त हो जाते हैं, सब कुछ बदलता है पर राजनीति नहीं। पीढ़ियों से इस बात का साक्षी है ये कुआं। इस कुएं के पानी ने कईयों की प्यास बुझाई है, पर इसे सबने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस कुएं के तल में कई इंसानों के कंकाल और उनका खून जमा हुआ है। इसकी दीवारों के पीछे कुरुक्षेत्र जैसा इतिहास गढ़ा हुआ है। महाभारत की ही तरह सत्ता के लिए किए गए अत्याचार से निकली जनता की चीखें जज्ब हैं यहाँ। ये रहस्यमयी कुआं आंध्रा और तेलंगाना की सरहद पर स्थित है और ये है सूर्यापेट जंक्शन। ये हैं हनुमंतराव। ये इस कुरुक्षेत्र में धर्म के रास्ते पर चलते हुए एमएलए बनना चाहते हैं। कैसे आना हुआ कोटेश्वर राव? कुछ नहीं सर, वो कर्ण मेरा होटल छीनकर मुझे सड़क पर लाना चाहता है सर। वो तुम्हें धमकाकर तुम्हारी जमीन छीनना चाहता है क्योंकि तुम्हारी जमीन उसके गैर कानूनी धंधे के बीच में आ रही है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुझे बस आपसे ही उम्मीद है सर। चलता हूं सर। उसका काम तमाम करो। ये है कर्ण जो मरता है और मारता है नरसिम्हा के लिए। नरसिम्हा इसे आदेश देता है और ये उसका पालन करता है। ए फौजी, मैं हूँ कर्ण और मैं कुंती पुत्र नहीं, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं उसकी तरह दान दया नहीं करता, समझा? उसने तो अपनी जान दे दी थी, पर मैं जान लेता हूँ। मुझे धमकाने आया है? मैं तुम लोगों को अपनी जमीन नहीं हथियाने दूंगा। एक बार माँ के पेट से बाहर आने के बाद तू अंदर जा सकता है? बता। नहीं जा सकता ना? जैसा कि महाभारत में
धृतराष्ट्र का श्राप कुरुवंश का पीछा करता आया है, उसी तरह से यहाँ भी वैसा ही एक है। उसका नाम है नरसिम्हा। कोई पावर न होते हुए भी वो एक लीडर है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं नाकारा कबूतरों को दाना क्यों डाल रहा हूँ? मैं सीवी चक्रवर्ती नहीं हूँ जो इंसानों की भूख मिटाने के लिए कबूतरों का मांस परोस दूं। नरसिम्हा, अगर हम इनका पेट भरते हैं तो इनसे जो चाहे करवा भी सकते हैं। हाँ सर। जो हमें जानता है वो हमारे साथ रहना चाहिए। मेरा उनको सपोर्ट रहेगा, लेकिन जो केवल वोटर्स हैं वो हमसे जितना दूर रहें अच्छा होगा। समझे क्या? समझ गया सर। अब बोलो, प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शन सर पर आ गए हैं सर। हम प्रचार कब शुरू करेंगे बताइए? अब मुझे प्रचार भी करना पड़ेगा क्या? आपको जिताने वाली जनता है। प्रचार तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। मैं इस गांव का विधायक जरूर हूँ, पर चलती तो आपकी है ना। सब आपके लोग हैं, आप ही की बात मानते हैं, आप ही का कहा सुनते हैं सर। ठीक है, अगले हफ्ते की तैयारी रखो। धन्यवाद सर, चलता हूँ। जिसके लिए गए थे वो हुआ क्या? हो गया भाई। और दूसरा काम? वो व्यापारी लोग पैसा देने में नाटक कर रहे हैं। अगर खाने में स्वाद चाहिए तो मसाला अच्छा डालना होता है। अब बस उसकी मौत का इंतजार करो, बाकी मैं देख लूंगा। जैसा एक महाराजा जो अपनी वफादारी के लिए खड़ा रहता है, ये जो दारू डाल रहा है ये है राजेश। जैसे महाभारत की कहानी में भीम के खाने की कोई लिमिट नहीं है, वैसा ही है ये सूर्या। जैसे नकुल हर परिस्थिति को संभाल लेता था, वैसे ही हर महिला को संभाल लेता है ये शीनू। जैसे सहदेव अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही है ये टोनी उर्फ लोटा। पांडवों का रक्षक और हमारी कहानी का हीरो अर्जुन। वो किसी चीज को लेकर परेशान नहीं होता जब तक कि समस्या खुद के सिर पर नहीं आ जाती। जब ये रणभूमि में उतरता है तो सब हार जाते हैं। ऐसे क्यों पी रहा है? तेरा बाप भी ऐसे ही पीता है क्या? मेरा बाप बहुत अच्छा इंसान है? तो फिर तू इतनी क्यों पीता है? मैं अपनी नानी पर गया हूँ। भाई बोलना क्या चाहता है? मैं अपनी नानी के साथ रोज घर में बैठकर पीता हूँ। हाँ? तेरा बाप ऑमलेट लाता है? हाँ सही कहा। वैसे तेरा बाप पीता है क्या? मेरे घर वाले मेरी हड्डियां तोड़ देते। तू तो राजघराने से है ना? क्या बे? तुझे क्या लगता है मेरा घर चंदे से चलता है क्या? हाँ? सरकारी खर्चे में चलता है हमारा घर। पहले तो एक बात बता, तेरा जो बाप है वो दारू पीता है क्या? नहीं रे, वो बस अपनी खेती के बारे में सोचते रहते हैं। रोज सुबह खेत में चले जाते हैं और हर रोज फसल के बारे में सोचकर दिन निकाल देते हैं, बस और क्या। और तेरे बाप का? पिताजी ध्यान में रहते हैं हमेशा। कहना क्या चाहता है? वो कोई संत है क्या? अरे नहीं, साधु संत वाला ध्यान बिल्कुल नहीं। वैसे भी पीने के बाद आदमी या तो बहुत बकवास करता है या एकदम शांत हो जाता है। पिताजी शांत रहते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो ध्यान में हैं। कहाँ मैं अपनी बंदी के साथ मजे करने वाला था और फिर वो प्लान कैंसिल हो गया और अब मैं यहाँ इन मूर्खों के बीच बैठ के दिमाग खराब कर रहा हूँ। ये बैग लगाना। हाँ लगाता हूँ। चल। मैं यहाँ दुख में दारू पी रहा हूँ और तू फालतू में मेरा भेजा खराब कर रहा है। तू दुखी है तो यहाँ पर आकर हमें क्यों सुना रहा है? हाँ? मार के मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। मुंह तोड़ दूंगा मैं। तू मुझे भूल ले रहा है क्या? नहीं। हम लोग बैठकर पॉल की तरह बात करते हैं ना भाई। ये पॉल कौन है? अरे पॉल को नहीं जानते? वो जो अपना पॉल है ना, एक फोन पर युद्ध रुकवा देता है। चुपचाप बैठ और पी। किसको बोल रहा है? तुमको नहीं बोला, जाओ अपनी जगह पे जाओ। तू जानता है मैं कौन हूँ? यहाँ के इस एरिया के पहलवान रघु का भाई हूँ मैं। हाँ, क्या है बे? पहले तेरे को मारूं या तेरे भाई को मारूं? मुझे धमकी दे रहा है क्या? किसको मारेगा बे तू?
वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और ये भी मेरा भाई है। किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं भाई आके मेरी मदद कर दो। किस भाई को मारेगा तू? हाँ? ये तो गया भाई, गया ये। मार दिया। मेरी हिम्मत कैसे